क्या होता जब एक चतुर चोर अपनी टीम के साथ मिलकर 3 सबसे बड़े कसिनो में 800 करोड़ की चोरी करने की योजना बनाते। पर यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये सारा पैसा जमीन से 200 फीट नीचे होता है। ये पूरी टीम इतनी शातिर होती है कि आज तक इन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाया, सिवाय शराब पी के गाड़ी चलाने के। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है डैनी ओशेन से, जो काफी समय से जेल में बंद था और अब उसकी रिहाई हो रही है, क्योंकि उसने जेल में अच्छा बर्ताव किया था। डैनी के ऊपर शराब पीकर गाड़ी चलाने का इल्जाम था और इससे पहले भी वो कई बार चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन कभी साबित नहीं हुआ। जेल से निकलते समय उसे कहा गया कि उसे ये मानकर छोड़ा जा रहा है कि वो दोबारा किसी गलत काम में शामिल नहीं होगा। बाहर आते ही डैनी सीधा एक बड़े कसिनो में जाता है, जहां रोज लाखों रुपए का दांव लगता है। कुछ लोग जीतते हैं, लेकिन ज्यादातर हारते हैं और उनकी हार से कसिनो का मालिक दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। इसी कसिनो में डैनी की मुलाकात फ्रैंक नाम के एक शख्स से होती है, जो उसकी पुरानी टीम का हिस्सा था। डैनी से कुछ बातें करता है और अब वो उसके पुराने पार्टनर रस्टी से मिलता है। रस्टी जुआ खेलने में माहिर था और वो अक्सर अमीर घरों के बिगड़ैल बच्चों को जुआ सिखाता था। डैनी रस्टी को अपना नया प्लान बताता है, वो प्लान जिसमें वो शहर के 3 सबसे बड़े कसिनो से सारा पैसा चुराने की योजना थी। ये सुनकर रस्टी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि इन तीनों कसिनो का मालिक टैरी था, जो बहुत ही खतरनाक आदमी था। उससे पैसा चुराना किसी के लिए भी नामुमकिन था। रस्टी कहता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए हमें और काबिल लोगों की जरूरत होगी और इसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग और बहुत सारा पैसा चाहिए। रस्टी के सवाल पर डैनी बताता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी है, जिसकी कभी शहर में कई कसिनो हुआ करते थे, लेकिन टैरी ने धोखे से उसके सारे कसिनो अपने नाम कर लिए। डैनी को यकीन था कि वो इंसान इसका बदला लेने में मदद करेगा। रस्टी कहता है कि अब तक किसी ने भी कसिनो से इतनी बड़ी चोरी नहीं की है। पहले भी 3 बार कोशिशें की गई हैं, लेकिन पहले के 2 चोर सिक्योरिटी द्वारा पकड़ लिए गए थे और तीसरा चोर जो पैसे लेकर बाहर पहुंचा ही था तो सिक्योरिटी की गोली का शिकार हो गया। रस्टी जानता था कि टैरी की सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि वो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन डैनी को पूरा भरोसा था कि वो इसे कैसे कर सकते हैं और इसी कॉन्फिडेंट की वजह से रस्टी डैनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी टैरी से बदला लेना था। पैसा मिलते ही डैनी और रस्टी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो फ्रैंक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो जिस कसिनो में काम कर रहा है वहां से ट्रांसफर लेके लास वेगास के बलाजियो कसिनो में चला जाए। फ्रैंक भी इस काम में जुट जाता है। इसके बाद वो मलॉय ब्रदर्स को ड्राइवर के तौर पर हायर करते हैं। ये दोनों भाई हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बनाने में माहिर थे। उन्हें एक हैकर की भी जरूरत थी, इसलिए वो डेल नाम के एक एक्सपर्ट हैकर को काम पर रखते हैं। डेल इतना काबिल था कि उसने कभी FBI के लिए भी काम किया था। इसके बाद टीम को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ताले खोल सके। इस काम के लिए वो बैशर नाम के शख्स को हायर करते हैं, जो बड़े बड़े लॉकर्स को ब्लास्ट करके तोड़ने में माहिर था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी था। फिर उन्हें एक ऐसा इंजीनियर चाहिए था जो जिम्नास्टिक में माहिर हो और छोटे आकार का हो, ताकि तंग जगहों में घुस सके। इसके लिए वो एक सर्कस में जाते हैं और वहां से येन नाम के एक लड़के को हायर करते हैं। और अब इसके बाद उन्हें एक बिजनेसमैन का रोल निभाने के लिए भी एक बंदा चाहिए था, इसलिए वो सोल नाम के आदमी को हायर करते हैं, जो इस काम में पूरी तरह से फिट बैठता था। अंत में उन्हें एक पॉकेट मार चाहिए था। डैनी लिनस नाम के लड़के को ट्रेन में किसी की जेब काटते हुए दिखता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लिनस भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब उनकी टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, सिर्फ योजना को सही तरीके से अमल में लाना बाकी था। कुछ ही दिनों में फ्रैंक कसिनो के सारे जरूरी इंफॉर्मेशन जुटा लेता है। अब डैनी पूरी टीम को प्लान समझाने लगता है। वो बताता है कि लास वेगास के 3 सबसे बड़े कसिनो बेलाजियो, MGM ग्रैंड और मिराज का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, जो जमीन से 200 फीट के नीचे एक सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। इस वॉल्ट की सुरक्षा का लेवल इतना ऊंचा था कि इसे न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सुरक्षित माना जाता था। पैसा चुराना कोई आसान काम नहीं है, खासकर कि जब सिक्योरिटी इतनी तगड़ी हो। इस वॉल्ट में लिफ्ट के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसे बाईपास करना लगभग नामुमकिन है। लिफ्ट के बाहर लेजर सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसे छूते ही अलार्म बज जाएगा। डैनी बताता है कि हमें हर 12 घंटे में बदलने वाला एक सिक्योरिटी कोड चाहिए, ताकि लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम ब्लास्ट भी करें तो लिफ्ट बंद हो जाएगी और हम अंदर फंस जाएंगे। डैनी रस्टी से पूछता है कि क्या हम नीचे से सुरंग के जरिए वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। रस्टी बताता है कि ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी के नीचे सेंसर लगे हुए हैं। अगर हम सुरंग खोदते हुए वॉल्ट के 10 मीटर के दायरे में भी पहुंचे तो अलार्म बज जाएगा। डैनी का कहना है कि एक बार लिफ्ट के अंदर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती वॉल्ट को खोलने की होगी, जिसे बिना ब्लास्ट किए नहीं खोला जा सकता। इसके बाद बाहर के लेजर सिक्योरिटी को भी पार करना पड़ेगा। इस सब के लिए एक आदमी को पहले से ही अंदर रहना पड़ेगा और चोरी के बाद बाहर निकलने के लिए कैमरों से बचना होगा। हमें सब कुछ योजना के मुताबिक करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद एक बड़ा बॉक्सिंग मैच होगा और तब वॉल्ट में 800 करोड़ रुपए होंगे।
फ्रैंक को कसिनो में पैसे की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए होटल में भेजा जाता है ताकि पता चल सके कि पैसे वॉल्ट में कैसे पहुंच रहे हैं। टीम सीसीटीवी हैक करने की योजना बनाती है। डेल बताता है कि सीसीटीवी को हैक करने के लिए सर्वर रूम में एक डिवाइस लगानी होगी। रस्टी को पता चलता है कि यहाँ एक टेक्नीशियन होता है जो कभी कभी एक बार में भी जाता है। रस्टी एक लड़की को टेक्नीशियन के पास भेजता है जिससे वो टेक्नीशियन से उसका आई कार्ड चोरी करवा सके और इनका ये काम भी हो जाता है। अब मोलॉय ब्रदर्स कसिनो में कुछ बैलून छोड़ते हैं जिससे कैमरा ब्लर हो जाता है। इस दौरान सिक्योरिटी एक लड़ाई को रोकने के लिए बाहर आती है और बैलून हटाने के लिए सीसीटीवी रूम में सिक्योरिटी को भी भेजते हैं। इस भगदड़ में पूरा सर्वर रूम खाली हो जाता है। अब डेल जो सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए हैं टेक्नीशियन के कार्ड की मदद से सर्वर रूम में घुसकर हैकिंग डिवाइस लगा देता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो नक्शा भूल जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो बाहर तो निकल जाता है। तभी सिक्योरिटी उसे रोकता है लेकिन डेल पर उसे कोई शक नहीं होता और वो सुरक्षित बाहर निकल जाता है। अब सीसीटीवी का कंट्रोल डैनी के हाथ में है। डैनी बेसर को बताता है कि चोरी के दिन पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी पड़ेगी। इसके बाद डैनी बेलाजियो कसिनो का एक नकली वॉल्ट भी बना लेता है ताकि चोरी की प्रैक्टिस की जा सके और लिनस को टेरी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा जाता है। वॉल्ट खोलने का सिक्योरिटी कोड केवल टेरी के पास होता है और ये हर 12 घंटे में बदलता है। नकली वॉल्ट की प्रैक्टिस शुरू होती है जिसमें येन की मदद से लेजर सेंसर को पार करना होता है और एक ट्रॉली से दूसरे ट्रॉली पर कूदना होता है। इधर लिनस को पता चलता है कि टेरी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम टेस है। दरअसल ये डैनी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और वो अभी टेरी के साथ रिलेशन में है। लिनस ये बात रस्टी को बताता है जिससे रस्टी को डर होता है कि कहीं इससे कोई समस्या ना हो जाए, लेकिन डैनी साफ साफ कहता है कि उसका चोरी से इससे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसके बाद सोल एक बिजनेसमैन बनकर कसिनो में जाता है और पैसे से जुआ खेलने लगता है। टेरी को सोल पर शक होता है और वो उससे बात करता है। सोल उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि कुछ समय बाद उसका एक पार्सल आएगा और वो चाहता है कि इसे सबसे सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाए। टेरी शुरुआत में मना करता है लेकिन सोल उसे बताता है कि वो एक आर्म्स डीलर है और अगर टेरी उसकी मदद करेगा तो वो बदले में उसकी मदद करेगा। टेरी मान जाता है। बेसर शहर की बिजली बंद करने की कोशिश करता है लेकिन बार बार फेल हो जाता है। बेसर को पता चलता है कि इसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर मशीन चाहिए जो एक कॉलेज में है। ये मशीन 30 सेकंड के लिए बिजली बंद कर सकती है। इधर डैनी अब टेस से मिलता है। टेस कभी डैनी से बहुत प्यार करती थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि डैनी एक चोर है इसलिए उसने छोड़ दिया। डैनी आज भी टेस से प्यार करता है और चाहता है कि वो उसे फिर से अपनाए। दूसरी तरफ टेरी को डैनी पर शक होने लगता है और वो उसके पीछे एक आदमी लगा देता है। रस्टी को इसके बारे में पता चलता है और वो पूरी टीम को इस बारे में बता देता है कि डैनी के पीछे टेरी के लोग पड़े हैं। इसलिए डैनी को टीम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि अगर वो टीम में होगा तो सभी लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अब टेरी की नजरों से बचा जा सकता था। आखिरकार चोरों की टीम अपने मिशन के दिन पर पहुंच जाती है। पहला काम था कि एक आदमी को वॉल्ट के अंदर भेजा जाए। उसी दिन शाम को सोल का पार्सल कसिनो में आता है जो एक छोटा सा ब्रीफकेस है जिसमें कीमती पत्थर रखे होते हैं। मोलॉय ब्रदर्स सर्विस बॉय के भेष में ट्रॉली लेकर आते हैं जिसमें पहले से येन छिपा हुआ होता है। वो ट्रॉली लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं और फिर वहां जानबूझकर लड़ने लगते हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। सिक्योरिटी ट्रॉली को सीधा वॉल्ट में ले जाती है क्योंकि टेरी के आदेश से वॉल्ट में ही भेजा जाता था। टेरी टीम से बाहर होने के बावजूद एक बार फिर वापस आता है और टेस से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी पहले से अपने बॉडीगार्ड को कह चुका था कि अगर डैनी के पास दिखाई दे तो उसे रोक लिया जाए। अब डैनी को एक बॉडीगार्ड पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और एक रूसी आदमी को बुलाया जाता है उसे पीटने के लिए। दूसरी ओर हम लिनस को देखते हैं जो कसिनो में एक अधिकारी के रूप में आता है और टेरी को बताता है कि कसिनो में एक आदमी है जो फ्रैंक नाम से काम कर रहा है। लिनस फ्रैंक का नाम बताता है और उसे एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करता है। फ्रैंक गुस्से में लिनस को धक्का देता है जिससे लिनस टेरी के ऊपर गिर जाता है और इस दौरान लिनस टेरी की जेब से लिफ्ट का सिक्योरिटी कोड चुरा लेता है, लेकिन टेरी को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। टेरी तुरंत फ्रैंक को नौकरी से निकाल देता है और वहां से जाने को कहता है। इसके बाद टेरी बॉक्सिंग मैच देखने के लिए चला जाता है जो आज होना था और इस मैच के सारे पैसे उसी के कसिनो में रखे गए थे। उधर डेनियल को पीटने के लिए जो रूसी आदमी आता है डैनी उसे पहले से जानता था। डैनी उसे पैसों का लालच देकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वहां से भाग निकलता है। इसी बीच लिनस चालाकी से सबकी नजरों से बचते हुए एक कमरे में घुस जाता है। सॉल जो सीसीटीवी रूम में खड़े होकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए था देखता है कि लिनस सही तरीके से कमरे में घुस चुका है। फिर सॉल अचानक बीमारी का नाटक करता है और नीचे गिर जाता है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। सबकी नजर सॉल पर चली जाती है और इसी बीच डेल सीसीटीवी फुटेज को बदलकर पुराना फुटेज लगा देता है। अब सिक्योरिटी गार्ड सॉल के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर को फोन करते हैं, लेकिन डेल पहले से ही सारे कॉल्स को डाइवर्ट कर चुका था, इसलिए डॉक्टर की जगह डेल ने रस्टी को भेजा। रस्टी डॉक्टर के भेष में जाकर कहता है कि यह आदमी मर चुका है। सिक्योरिटी गार्ड्स सॉल की बॉडी को पैक करके बाहर ले जाते हैं। इतने में लिनस लिफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन वहां डेनियल को देखकर घबरा जाता है। तब डेनियल कहता है
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इस टीम से बाहर हो जाऊंगा? इसके बाद दोनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, लेकिन नीचे सिक्योरिटी लेजर लगा हुआ था। डेनियल बेसर को फोन करता है और बेसर अपनी मशीन से पूरे शहर की बिजली काट देता है। तभी दोनों नीचे उतर जाते हैं। दूसरी तरफ जहां बॉक्सिंग मैच हो रहा था, वहां अंधेरा हो जाने से लोग मारपीट करने लगते हैं। ये सब देखकर टेरी को शक हो जाता है और वो सीधा सीसीटीवी रूम में जाता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। इधर डेनियल और लिनस लिफ्ट खोलकर अंदर जाते हैं। अब उन्हें वोल्ट को ब्लास्ट करना होगा। इयन पहले से ही वोल्ट के अंदर था और वो वहां ट्रॉली पर खड़ा होता है। उसके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें पत्थर की जगह छोटे छोटे बम थे। बेसर ने बम को पत्थरों जैसा बनाया था ताकि टेरी को शक ही ना हो। डेनियल बाहर से भी गेट पर बम लगा देता है, फिर रिमोट से गेट को ब्लास्ट कर देता है। अब तीनों अंदर घुसकर बैग में पैसे भरने लग जाते हैं। उधर टेरी सीसीटीवी रूम में था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि डेल उसे पुराने फुटेज दिखा रहा था। इतने में टेरी को फोन पर कॉल आता है और ये कॉल रस्टी ने किया था। रस्टी टेरी से कहता है, हम अभी तुम्हारे कसिनो के वॉल्ट के पास हैं। रस्टी ने जब टेरी को असली लाइव फुटेज दिखाई तो उसे देखकर टेरी का दिमाग ही घूम गया। रस्टी ने उसे दो ऑप्शन दिए, या तो वॉल्ट में रखे 800 करोड़ में से 400 करोड़ उन्हें दे दे या फिर वो पूरा पैसा जला देगा। टेरी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि रस्टी और उसकी टीम वॉल्ट के अंदर है तो उसे समझ आ गया कि हालात गंभीर है। टेरी ने हार मानकर रस्टी की शर्त मान ली। रस्टी ने कहा कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसमें अपने आदमी से 400 करोड़ के बैग रखवा दो, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी आदमी उस गाड़ी का पीछा नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। टेरी के आदमी ने बैग गाड़ी में रखवा दिए और गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन टेरी के आदमियों ने चोरी छुपे गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। टेरी ने पुलिस को भी बुला लिया और गाड़ी का पीछा करने लगे। आखिरकार टेरी का आदमी गाड़ी तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला गाड़ी में कोई नहीं था क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चल रही थी और गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। अंदर देखा तो बैग में पैसे ही नहीं थे, सिर्फ कुछ फोटो रखे हुए थे। असल में जब टेरी ने पुलिस को फोन किया था, वो कॉल डाइवर्ट होकर रस्टी की टीम के पास चला गया था। टीम ने पुलिस की वर्दी पहनकर वॉल्ट से सारा पैसा चुरा लिया था और इलेक्ट्रिसिटी बंद करके असली फायरिंग की नकल की थी। रस्टी ने नाटक करते हुए जाते समय आर्म्स के बैग में सारे पैसे भर लिए और अपने बाकी 3 साथियों के साथ वहां से निकल गया। अब टेरी को शक था कि ये सब डैनियल का काम है, इसलिए वो डैनियल के पास जाता है, लेकिन डैनियल ने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि वो कुछ लोगों को जानता है जो ये काम कर सकते हैं। उसने टेरी से कहा, मुझे उन लोगों से बात करने दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? टेरी ने डैनियल से कहा वो जो चाहे मांग सकता है। उस समय टेस अपने रूम से ये सब देख रही थी। डैनियल जानता था कि टेस सब कुछ सुन रही है, इसलिए उसने टेरी से कहा, तुम्हें टेस को छोड़ना होगा। टेरी ने तुरंत डैनियल की बात मान ली, जिससे डैनियल हंसने लगा। इस बात से टेस को भी समझ आ गया कि टेरी को सिर्फ पैसों से ही मतलब है और कुछ नहीं। टेरी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि डैनियल उसका पैसा वापस नहीं ला पाएगा, इसलिए उसने डैनियल को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस डैनियल को ले जा रही थी तब टेस वहां पर आई और डैनियल से कहा कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो उसका इंतजार करेगी। 6 महीने बाद डैनियल जेल से छूट गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। जेल से बाहर आकर उसने देखा कि टेस और रस्टी उसका इंतजार कर रहे थे। डैनी टेस को देखकर बहुत ही खुश होता है और ये कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं और इनकी ये चोरी कामयाब होती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।